dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today let's start the new chapter of class 5th science, that is chapter number 11 about safety and first aid. Okay, let's start it. See, you accidentally spilled some hair oil while getting ready for school and forgot to clean it up. What could be the result? See students, आपने क्या हुआ जब आप अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे तो आपने गलती से हेयर ऑयल स्पिल कर दिया फ्लोर पर और आप उसको क्लीन करना भूल गए. Now what could be the result? अब उससे क्या रिजल्ट हो सकता है? See, because हेयर ऑयल आपने फ्लोर पे स्पिल कर दिया है तो हो सकता है कोई क्या करे गलती से उस पे स्पिल हो जाए, सॉरी ट्रिप हो जाए. ऑलराइट, वहाँ पे क्या फिर वो क्या होगा, स्लिप होने के कारण वो पर्सन गिर सकता है एंड द पर्सन मे गेट इंजर्ड. राइट, बिकॉज ऑयल क्या करेगा, फ्लोर को स्लिपरी बना देगा. तो जो पर्सन अगर नोटिस नहीं कर रहा है तो ही और शी कुड स्लिप ओवर दैट ऑयल एंड मे गेट इंजर्ड. राइट, सी सो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम विदाउट वार्निंग. तो इस तरीके से एक्सीडेंट्स कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं विदाउट वार्निंग. एंड मोस्टली वो कब होते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से. सो एट टाइम्स कभी कभी वो क्या कर सकते हैं, अगर एक्सीडेंट्स कभी कभी इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि उनसे काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है. तो इसीलिए हमें क्या प्रिपेयर रहना चाहिए एक इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए. Okay, what is first aid? First aid is a treatment given to an injured person immediately after an accident before the arrival of a doctor. एक इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले जो सबसे इमीडिएट यानी कि तुरंत दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड. ठीक है, अब फर्स्ट एड क्या कर सकता है, विक्टिम की कंडीशन को और ज़्यादा खराब होने से प्रिवेंट कर सकता है एंड इवन इट कैन सेव द लाइफ ऑफ एन इंजर्ड पर्सन. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सेफ्टी रूल्स के बारे में पता होने चाहिए एंड उसके अलावा कुछ स्टेप्स भी हमें वो पता होने चाहिए जो एक इमरजेंसी कंडीशंस में लिए जाते हैं. ईच वन ऑफ अस, हर एक पर्सन को हम में से क्या कुछ बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फायर सेफ्टी. तो फायर कैन बी कॉज्ड, फायर जो है स्टूडेंट काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण, गैस लीकेज के कारण इन द किचन, या फिर वाइल कुकिंग फूड इन द किचन. ये सारे पॉसिबल रीजंस हैं ऑफ द कॉज ऑफ फायर. सो हाउ टू प्रिवेंट फायर. अब आप फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स. नंबर 1, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर. जब फायर को आप हैंडल कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए. इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पीरियडिकली आप चेक करेंगे फॉर एनी डैमेज. उसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर्स आपके प्रॉपरली इंसुलेटेड होने चाहिए. सेकेंडली, आपको सिंथेटिक और नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने हैं व्हेन यू आर कुकिंग फूड और बर्निंग क्रैकर्स, बिकॉज ये क्लोथ्स काफ़ी ईजिली एंड क्विकली फायर कैच कर लेते हैं. आफ्टर दैट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स जो है दे शुड बी केयरफुल जब वो फायर क्रैकर्स को लाइट कर रहे हैं. मैचस्टिक्स को हमें आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन रखना चाहिए. एंड एक गैस लीक के केस में आपको विंडोज को ओपन करना चाहिए एंड उस टाइम पर आप मैचस्टिक को लाइट नहीं करेंगे, ना ही आप लाइट स्विच ऑन करेंगे. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी आपको ऑपरेट नहीं करना है व्हेन देयर इज लीकेज ऑफ गैस इन योर होम. आफ्टर दैट, एक बर्निंग मैचस्टिक को आपको हमेशा क्या प्रॉपरली ब्लो आउट करना चाहिए बिफोर थ्रोइंग इट अवे. नाउ नेक्स्ट इज पुटिंग आउट फायर. सो स्टूडेंट्स, एक मेजर फायर के केस में फायर स्टेशन को इमिडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा. स्मॉल फायर्स को आप फायर एक्सटिंग्विशर से भी पुट आउट कर सकते हो. हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको हैंडी रखना चाहिए इन द हाउस, कार एंड ऑफिस. उसके अलावा इन केस फायर आपकी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है अगर, तो आपको क्या करना है, सॉइल या सैंड का यूज़ करना है फायर को पुट आउट करने के लिए. यानी कि इस कंडीशन में आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वाटर का अगर आप यूज़ करते हैं एक ऐसी फायर को पुट आउट करने में जो कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुई है, देन यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक ओवर देयर. ठीक है, इसके अलावा यू शुड टर्न ऑफ द मेन स्विच इमिडिएटली. नाउ इन केस अगर वो फायर पेट्रोल की वजह से हुई है तो आपको एयर की सप्लाई को कट करना है, अगेन सॉइल और सैंड थ्रो करके. अगेन यहाँ पे आप वाटर का यूज नहीं करेंगे बिकॉज पेट्रोल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा एंड फ्लेम्स और ज्यादा शूट होंगी. ओके, चलो नेक्स्ट, इन केस अ पर्सन क्लोज कैचेस फायर. एक पर्सन के कपड़ों पे अगर फायर पकड़ ली है, आग लग चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पर्सन को भागने नहीं देना. राइट, आप उस पर्सन को एक ब्लैंकेट से कवर करेंगे और रग या ओवरकोट से टू पुट आउट द फायर. देन उस पर्सन को आप रोल करेंगे ऑन द फ्लोर
एंड इफ योर क्लोथ्स, अगर आपके खुद के क्लोथ्स ने फायर कैच कर लिए तो आप एक जगह पे क्या लेट जाएंगे एंड खुद को ब्लैंकेट में रोल करेंगे, ब्लैंकेट, रग और कारपेट पे, ठीक है, सो दैट द फायर कुड बी पुट आउट। उसके अलावा आपको अपने हेड को अनकवर्ड रखना है। चलो नेक्स्ट वी हैव बर्न्स। बर्न्स कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बाय टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट्स। कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपने टच कर लिया, लाइक पैन एंड सॉस पैन, बॉइलिंग वाटर, मिल्क, स्टीम, बर्निंग क्रैकर्स, chemicals like acid, or even by an open flame also burn can be caused. So अब burns भी different types के हैं. If it is a case of minor burns, तो minor burns को students आप अपने घर पे भी treat कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस burnt area को under running water रखना है for some time। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन या एक पेस्ट जो होता है बेकिंग सोडा एंड वाटर का, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ पाने के लिए। जो पेस्ट होता है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा का, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? आपने एक टीस्पूनफुल लेना है बेकिंग सोडा का और उसको 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद आप एक पीस ऑफ कॉटन को सोक करेंगे सोल्यूशन के अंदर एंड देन उस बर्न्ट एरिया पे अप्लाई करेंगे। सिंपल, ऑलराइट। चलो नाउ इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ सीवियर बर्न्स, अगर सीवियर बर्न्स है तो आप पेशेंट को लाई डाउन करवाएंगे, बर्न्ट एरिया को एक क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करेंगे सो दैट जर्म्स एंड डस्ट को प्रिवेंट किया जा सके वुंड के अंदर एंटर करने से। फिर पेशेंट के हेड को थोड़ा आपको नीचे रखना है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, स्किन पे जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं आप उन्हें प्रिक नहीं करेंगे, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। गिव प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू ड्रिंक, ठीक है, पेशेंट को खूब सारा लिक्विड आपको देना है पीने के लिए, ठीक है, अगर वो कॉन्शियस है एंड कैन स्वलो, राइट। लिक्विड आप एक अनकॉन्शियस पर्सन को नहीं देंगे। उसके बाद एक पीस ऑफ स्टेरलाइट क्लॉथ को बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में डिप करना है एंड एज अ वेट कॉम्प्रेस आप उसे यूज करेंगे एंड देन सेंड फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट इज केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले अफेक्टेड एरिया से क्लोथिंग, कोई भी कपड़ा अगर उसके ऊपर है आप हटाएंगे उसको। फिर उस एरिया को इमीडिएटली खूब सारे पानी से आपको वॉश करना है टू वॉश अप द केमिकल एंड देन उस बर्न्ट एरिया को एक क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से कवर करेंगे। उसके बाद फॉलो द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एज फॉर द बर्न्स वी हैव डिस्कस्ड। Next we have first aid for fractures. So students see what is fracture? When a bone breaks or crack, it is called a fracture. जब एक bone break हो जाती है या crack हो जाती है उसे fracture कहा जाता है। अब फ्रैक्चर में क्या होता है स्टूडेंट? जो फ्रैक्चर्ड एरिया है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है एंड वो फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव भी नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, तो नाउ हाउ कैन वी ट्रीट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। सबसे पहले आपको उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव नहीं करना। एज फार एज पॉसिबल आपको उस पेशेंट को ही मूव करना अवॉइड करना है। उसके बाद कोई भी अवेलेबल आर्टिकल आपके पास अगर है, लाइक रोल्ड शीट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड या एक पिलो, कुछ भी आप फ्रैक्चर्ड पार्ट के अराउंड रोल करेंगे। ये एज अ स्प्लिंट एक्ट करेगा एंड उस फ्रैक्चर्ड पार्ट के मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, बिकॉज हमें उस पार्ट को मूव नहीं करना है। फिर अगर आपकी आर्म की बोन्स अगर ब्रेक हो जाती है स्टूडेंट, तो इंजर्ड आर्म को हमें एक स्लिंग जो कि क्लोथ का बना होता है, समवट लाइक दिस, ये स्लिंग है, ठीक है, एक कपड़े का बना है, इसे आप यूज कर सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसके बाद पेशेंट को हमें डॉक्टर के पास ले जाकर जाना है इमीडिएटली। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर स्प्रेइंग। सी, जब एक टिश्यू किसी जॉइंट के अराउंड जो टिश्यूज होते हैं जब वो टर्न हो जाते हैं, फट जाते हैं स्टूडेंट, उसे कहा जाता है स्प्रेइंग। यानी काफ़ी पेनफुल होता है, इससे स्वेलिंग हो जाती है एंड कभी कभी स्किन भी डिस्कलर होने लगती है, राइट। तो इस कंडीशन में आपको उस स्प्रेन्ड जॉइंट पर एक आइस पैक अप्लाई करना है स्वेलिंग को कम करने के लिए एंड आप एक क्रीप बैंडेज भी रैप कर सकते हैं जॉइंट के अराउंड उसे सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। स्टूडेंट्स, अ स्नेक इंजेक्ट, एक स्नेक जो है अपने शार्प फैंस के थ्रू पॉइजन इंजेक्ट कर देता है एक पर्सन की बॉडी के अंदर, जिससे काफी पेन और स्वेलिंग होती है। और अगर एक पॉइजनस स्नेक पर्सन को बाइट कर लेता है तो उस पर्सन को हमें इमीडिएटली अटेंड करना है, बिकॉज स्नेक का जो पॉइजन है बहुत ही जल्दी ब्लड के थ्रू फ्लो करता है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है, एंड जो नर्वस सिस्टम एंड हार्ट है उस पर्सन का वो अफेक्ट हो सकता है एंड ऑल्सो इट कुड कॉज डेथ ऑल्सो ऑफ दैट पर्सन। सो देयरफॉर दैट पर्सन शुड बी अटेंडेड इमीडिएटली। ऑलराइट, चलो, तो आपको क्या करना है? टाइट बैंडेज अप्लाई करनी है अबव द बाइट, उस बाइट से ऊपर,
जो कि अराउंड 6 इंचेस टू 1 फुट की होनी है, सो दैट उस ब्लड के फ्लो को स्टॉप किया जा सके टू द हार्ट। इससे पॉइजन का जो स्प्रेड है वो स्लो डाउन हो जाएगा बॉडी में। सेकेंडली, एक आइस पैक आप उस बाइट के अराउंड अप्लाई करेंगे, उस वुंड को वॉश करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, और उसके बाद विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे इमीडिएटली। ठीक है, सी इन इंडिया में अबाउट 55,000 पीपल हर साल एवरी ईयर दे डाई, वाई? ड्यू टू स्नेक बाइट ओनली। ओके, चलो आफ्टर दैट मेनी मैमल्स। अब स्टूडेंट्स के बाद बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो अपने अंदर रेबीज वायरस जो है उसको कैरी करते हैं, उनके सलाइवा में रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है, जिससे हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर हो सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत फेटल एंड अनट्रीडेबल डिजीज है, ट्रीट भी नहीं हो सकती। डॉग्स, बैट, वॉल्स, कैट, इन सभी को कंसिडर किया जाता है कि इन सभी के सलाइवा में रेबीज वायरस होता है। तो अगर ये सभी मैमल्स कट करते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस वुंड को अगेन सोप एंड वाटर से वॉश करना है टू रिमूव द जर्म्स। उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम आप अप्लाई करेंगे वुंड पर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आप उसे स्टरलाइट गॉज से कवर कर देंगे, एंड देन यू विल टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। सो स्टूडेंट्स, जो स्नेक के पॉइजन टीथ होते हैं उन्हें कहा जाता है फैंस। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। सो नोज ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन है अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में आपको पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, उनका जो हेड है वो स्लाइटली आगे की तरफ ऐसे बेंट रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक गीला हैंडकरचीफ या फिर आप एक आइस पैक भी ले सकते हैं, उसको आप हेड पर प्लेस करेंगे, पेशेंट के नोज के ऊपर प्लेस किया जाएगा, एंड देन आपको पेशेंट को बोलना है उस टाइम पे अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ करने के लिए इंस्टेड ऑफ नोज फॉर सम टाइम, एंड देन यू विल कॉन्टेक्ट द डॉक्टर अगर ब्लीडिंग स्टिल स्टॉप नहीं होती है। नाउ फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। सी, नेवर ओवरलुक एनी इंजरी। किसी भी इंजरी को आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, हाउसोएवर माइनर इट मे बी, चाहे वो कितनी ही माइनर हो, बिकॉज इन्फेक्शंस वहाँ पे जर्म्स के थ्रू हो सकते हैं अगर वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी ओपन कट या स्क्रैचेस के थ्रू। सो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है किसी भी इंजर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट देने से पहले, बिकॉज हो सकता है कि हमारे डर्टी हैंड से ही जर्म्स उस वुंड को अफेक्ट करें। देन उसके बाद आप डर्ट को क्लीन करेंगे वुंड के अराउंड, उस वुंड के अराउंड जो डर्ट है उसे क्लीन किया जाएगा रनिंग वाटर का यूज़ करके। फिर कॉटन वूल का यूज़ करेंगे जिसको आप एंटीसेप्टिक लोशन में सोक करेंगे, एंड देन उस अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। आफ्टर दैट यू कुड यूज़, फिर आप एक कॉटन वूल या स्टरलाइट गॉज का पैड जो है वुंड पर रखेंगे, अपने थंब से एंड फिंगर्स से उसको प्रेस करेंगे। आफ्टर दैट वहाँ पे जो, इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और अगर ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यूड है तो एक टॉर्निक्वेंट बैंडेज आप टाइटली उस वुंड के अराउंड टाई कर सकते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। सेकेंडली, आप एक स्टरलाइट गॉज बैंडेज को भी रैप करेंगे अराउंड द वुंड। देन टेटनस एक डेंजरस डिजीज है जो जर्म से होती है, तो इट इज सेफर कि आप एक एंटी टेटनस इंजेक्शन जो डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं वो इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक व्हाट पॉइजनिंग। सी, पॉइजनिंग क्या है स्टूडेंट्स? अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड थिंग, बहुत सारी ऐसी घर में कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं जो पॉइजनस होती है, लाइक नेल पेंट, वॉल एंड वुड पेंट, डिटर्जेंट, नैप्थलीन बॉल, एंड देयर आर सम मेडिसिन्स आल्सो जो कि पॉइजनस होती है इफ दे आर स्वलोड, राइट। तो रिमेंबर कि आप सारी मेडिसिन्स को अंडर लॉक एंड की रखें, ठीक है, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद आपको लेबल को केयरफुली पढ़ना है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, यानी कि सभी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट से पहले आप उन्हें या तो यूज कर लीजिए, एंड एक्सपायरी डेट अगर हो जाती है तो दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश करना है उनको कंज्यूम करने से पहले, क्योंकि हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स स्टिल उनके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन द पेशेंट शुड बी मेड टू वॉमिट। अगर गलती से कोई भी पर्सन क्या कर लेता है, कोई पॉइजनस चीज को इंजेस्ट कर लेता है बॉडी के अंदर, तो उस पर्सन को हमें वॉमिट करवाना है, एंड देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। आफ्टर दैट जो आपके टेलीफोन नंबर्स हैं, नियरेस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल, केमिस्ट, फायर स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन, उनको हमेशा आपको हैंडी रखना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप उनसे किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में एक इमीडिएट एडवाइस या असिस्टेंस ले सके बाय कॉलिंग देम।
And at last, आपको हमेशा alert and prepared रहना चाहिए. You will be able to avoid the accidents and handle emergencies in a better way. All right? That's all for the chapter. It's completed. These were some of the first aid measures which we could provide to an injured person in case of an emergency condition. Which could what? It could prevent the disease or the problem to be get worsened. All right, and could also save a person of an injured person, the life of an injured person. So let's meet very soon in the next session. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.